नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च का समय यानी आने वाले अगले 10 दिन आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने वाले हैं। ढेर सारे बदलाव लाने वाले हैं, आपको चौंकाने वाले हैं और पूरे 51,000 का इनाम देना पड़ सकता है। और जब बात इज्जत पर आ जाती है तो पैसा निकालना भी पड़ सकता है। पूरे शहर में आपके चर्चे होंगे, चिंता मत करिए। हर चीज़ का समाधान इस दुनिया में है और आगे वीडियो में सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से काम करना शुभ रहेगा, कौन से काम भूल कर भी नहीं करने हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में शिव महापुराण का उपाय आपको मिलने वाला है जो आपकी किस्मत बदल देगा अगर आपने सच्ची श्रद्धापूर्वक कर लिया, जिसमें कोई पैसा भी आपको नहीं लगाना है। तो बस थोड़ा सा समय आपको निकालना है और वीडियो को अंत तक देखना है। लेकिन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी व्यक्ति आपके ऊपर एहसान करे, एहसान फरामोश नहीं बनना है और ज़िंदगी भर उस व्यक्ति को याद रखना है, क्योंकि मुसीबत के पल में उसने आपकी मदद करी थी। अब मान लीजिए कभी परिस्थिति उल्टी पड़ जाती है, आपका समय अच्छा है लेकिन उसे मदद की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको आंख मूंद करके उसकी मदद करनी है, क्योंकि एक समय पर वो आपके काम आया था। कलयुग का दौर ऐसा है कि लोग मदद तो ले लेते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। यह सरासर अन्याय है और आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर उस व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और आपके पास पैसा है तो आप उसे पैसा भी दीजिए, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है, तभी तो वो आपके काम आया था। समाज में आपका मान सम्मान अब बढ़ने वाला है। कई योजनाएं समय पर पूरी होने वाली है। परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है और कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता बनी रहेगी। अपनी ऊर्जा से बहुत कुछ आप हासिल करेंगे और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाएंगे। देखिए, अगर हम घर में बैठे रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, लैपटॉप चलाते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो उठना होगा, हमें प्रयास करना होगा, अपने स्तर पर कुछ कोशिश करनी होगी कि हम क्या कर सकते हैं, तभी तो कुछ अवसर निकल कर के आएगा। ऐसा तो है नहीं आप घर में बैठे हैं और आपके लिए बहुत बड़ा अवसर निकल आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अपनी ऊर्जा के साथ आप बहुत कुछ अच्छा हासिल करने वाले हैं और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम आप उठाने वाले हैं। साथ ही साथ नई योजनाएं क्रियान्वित की जा सकती है। आपके मन में, आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे समय का आगमन होने वाला है। तो जो नकारात्मकता आपने अंदर बसा रखी है उसे बाहर निकाल फेंकिए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं ये काम करने जाऊँगा तो मुझे नुकसान का सामना करना पड़ेगा, या फिर मेरा इतना पैसा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो उठानी पड़ेगी। अगर आप बात बात पर ये सोचेंगे कि मुझे नुकसान हो जाएगा, मैं काम नहीं कर सकता, तो आप कभी बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, जोखिम उठाना सही नहीं रहता, लेकिन अगर कोई सलाह हमें दे रहा है अनुभवी व्यक्ति, तो फिर उसके बलबूते पर, उसके कहने पर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है। अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ रिश्तों को विवाह में तब्दील करने की भी सोच आपकी बनने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके जो नतीजे हैं अधिकतर आपके पक्ष में आएंगे, यानी जो निर्णय लेने की क्षमता आपकी है वो बहुत अच्छी है। आप चिंता मत करिए, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में है। भाग्य का सितारा बुलंद है, लेकिन नौकरी में स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र की संभावनाएं बन रही हैं। स्थितियां मजबूत है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथों कुछ गलती न हो जाए। दाम्पत्य जीवन में दिन सामान्य रहेगा। प्रेम जीवन में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि कई बार गलतफहमियां रिश्तों को खा जाती है, या रिश्तों में किसी थर्ड पार्टी का बोलना यानी किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप भी कभी कभी बहुत बुरा लगता है और ये चीज़ें भी रिश्तों को तोड़ देती है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। परिवार वाले आपसी सद्भावना बहुत अच्छी दिखाने वाले हैं। परिवार में सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहने वाला है। लेकिन दोस्तों,
अगर अपने काम को पूरा करना है, चाहे वो ऑफिस का काम हो, बिजनेस का काम हो, विद्यार्थियों की पढ़ाई का काम हो या अन्य कोई भी काम हो, सबसे पहले अपने काम आपको अपने को ही करने हैं, यानी किसी के भरोसे नहीं बैठना है। पर दोस्तों कई बार हमारे जीवन में कठिन काम आ जाते हैं जो हमें नहीं आते। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई काम हमारे फील्ड के बाहर ही है तो हम उसे कैसे करेंगे? तब आपके जीवन में कोई व्यक्ति आएगा जो कि काफ़ी ईमानदार होगा और आपकी मदद करेगा और आपको उस मुसीबत से बाहर निकालेगा। ऐसे में आपको उसे 51,000 का इनाम देना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत से आपको छुटकारा दिलाने वाला है, आपको लाखों का फ़ायदा कराने वाला है। तो आप उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। यदि किसी वजह से आपका कोई प्लान कैंसिल हो रहा है तो मूड ख़राब नहीं करना है और एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है। कई बार हम प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन अंत समय पर कुछ ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें वो कैंसिल करना पड़ता है। अब वो कैंसिल क्यों करना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण था, वो चीज़ों को समझते हुए आपको एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना है। नहीं तो हम एक दूसरे को कोसते रहते हैं कि तेरी वजह से कैंसिल हो गया। हमें उस व्यक्ति की मजबूरी भी समझनी चाहिए। बेफिजूल के विवादों से हमें बचना है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में विचार करना है। अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उनकी बातों का ध्यान रखना है, उनका चेकअप अस्पताल ले जाकर उन्हें ज़रूर कराना है। बहुत ज़्यादा बातूनी मूड में आप रहेंगे और अपनी बातों से अपने आसपास के लोगों को हंसाते रहेंगे, गुदगुदाते रहेंगे। जो काम और जो बातें अटक रही है उनके लिए कोई बीच का रास्ता निकलने वाला है, ये भी अच्छी बात है। प्रेम के मामले में समय मिला जुला है। प्रेमी प्रेमिका के बीच रूठने और मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों खर्च बढ़ने वाले हैं और जीवन में जब खर्च बढ़ते हैं तो तनाव भी बढ़ जाता है, इस बात में कोई दौराय नहीं है। वहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान रहें। मानसिक रूप से थोड़ा दबाव भी आपके ऊपर बना हुआ है। जो लोग शादीशुदा है उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आने वाली है। कुछ बातों को लेकर प्रेमी तुल दे सकता है और रवैये में जिद्दीपन हो सकता है। ऐसे में उन्हें सही ट्रैक पर पुनः लाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर सामने से कोई बात कहने में आप झिझकते हैं तो उस बात को आप मैसेज के थ्रू कह दीजिए, लेकिन क्लियर करिए। बातों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। अपने आत्मविश्वास के बल पर आप बहुत कुछ कर पाने में सक्षम रहेंगे। अपने काम को टालना आपको नहीं है। काम को टालने की आदत बहुत बेकार है, इतना ध्यान रखिएगा। सेहत में थोड़ी गिरावट रहेगी और नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में सहयोग मिलता नज़र आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों संभावना पूरी है कि आप उन कार्यों में हाथ डालेंगे जो जोखिम भरे होंगे, लेकिन जोखिम ही आपको बड़ी सफलता दे सकता है। जोखिम भरे कामों में हाथ डालने का एक फ़ायदा है कि यहाँ पर कंपटीशन कम मिलता है, क्योंकि हर किसी में तो जोखिम लेने का जिगर नहीं होता, हर किसी में तो जोखिम उठाने का हिम्मत या जुनून नहीं होता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी ये चीज़ देगी और फ़ायदा भी आपको ये चीज़ ज़रूर देगी, इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे। शिव महापुराण के ये उपाय जिस व्यक्ति ने किए हैं उसके जीवन की कई समस्याओं का समाधान हुआ है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन की कमी है, आप चाह रहे हैं आपके पास पैसा हो, लेकिन पैसा तो है कि आपके पास आने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर एक कमल गट्टा डालना है और उस जल को समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। मंत्र रहेगा दोस्तों ओम सोमेश्वराय नमः। 108 बार आप जप करिए। अगर आपके जीवन में शादी की दिक्कत थी तो शादी की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की धन संबंधित समस्या थी तो वो चीज़ भी आपको पूरी तरह से क्लियर होने वाली है। अब दोस्तों दूसरा उपाय उन लोगों के लिए रहेगा जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है और वो खुली आंखों से ज़िंदगी के आनंद लेना चाहते हैं। तो आपको किसी भी मासिक शिवरात्रि पर रात्रि को 12 बजे शिवलिंग पर शहद समर्पित करना है। 10 मिनट के पश्चात वही शहद जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया उसे पुनः किसी डिब्बे में भर लेना है और 3 महीनों तक काजल की तरह उसे आँखों पर लगाना है। बहुत अच्छा उपाय है, आप देखेंगे आपका चश्मा जड़ से उतर जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके जीवन में नौकरी या व्यवसाय में कोई तकलीफ़ है तो भोले बाबा पर रोज़ाना 1 लोटा जल चढ़ाना आप शुरू करिए। 3 माह तक आप ये करके देखिए, आपकी राहें प्रबल होने लगेगी।
आपकी ज़िंदगी की समस्याएं दूर होने लगेगी और हमेशा आपको समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होने लगेगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी मार्च माह के अगले 10 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।